एवरीवन, एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त और आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 जो है उसमें एक बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक दिया हुआ है आयंस, उसके बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयन और टाइप ऑफ आयंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आयंस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयंस का, तो आयंस क्या होते हैं? तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम और पॉजिटिवली एंड निगेटिवली और निगेटिवली आपका जो चार्ज्ड एटम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयंस या आर कॉल्ड आयंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम आर कॉल्ड आयंस। कोई भी एटम या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। यानी कि आयंस वही कहलाएगा जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एग्जांपल के लिए अगर हम यहां ले लें Na+, तो आप देख रहे हैं कि ये सोडियम का एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से अगर हम ले लें Cl-, तो ये आप देखेंगे कि क्लोरीन का एटम है जिसपे माइनस चार्ज है। तो ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, और इस पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं वो क्या है? आपके आयंस हैं। क्योंकि आयंस क्या कहलाते हैं? आयंस वही कहलाएगा कोई भी एटम जिसपे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी चार्ज आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका आयंस कहलाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ आयंस में आप देखेंगे कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ आयंस। पहला आपका होता है कटायंस और दूसरा आपका होता है अनायंस। यानी कि 2 तरीके के आयंस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक कटायन और दूसरा अनायन। कटायन किसको बोलेंगे और अनायन किसको बोलेंगे? तो ऐसे एटम्स जिसपे कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। यानी कि एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वैसे एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कटायंस। वैसे एटम्स जिन पे आपका क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम लोग बोलेंगे अनायंस। यानी कि एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कटायन एंड एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अनायन। किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको अनायन बोलेंगे, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे? कटायन। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं Cl-, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो क्या हो गया? अनायन। उसी तरीके से यहाँ आप कर सकते हैं Na+, एग्जाम्पल के लिए सोडियम में, तो इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कटायन कहलाएगा। तो आयंस को सभी कहलाएंगे, जिसपे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया वो आयंस कहलाएंगे। लेकिन आयंस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे, कटायन और अनायन पे। कटायन उसको बोलेंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और अनायन उसको बोलेंगे जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको अनायन बोले। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको कटायन बोले। अब बेसिकली बात यहाँ फंसती है कि जो कटायन और अनायन है, ये कटायन और अनायन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आयंस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो कोई भी एटम आयन का फॉर्मेशन अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है, और कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल कब करता है? जब उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को क्या मान लेता है? स्टेबल मान लेता है, और वो नोबल गैस बन जाता है, इनर्टनेस हो जाता है, फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। और सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। हम पढ़ा भी रहे हैं ताकि हम स्टेबल हो पाए, और आप पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि आप पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बने, अच्छे से पैसे कमाएं और अपने आप को स्टेबल करें और एक अच्छा जीवन जिए। एटम भी उसी तरीके से अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए वो अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 करना चाहता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन के 8 संख्या करने के क्रम में कभी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यही लूज और गेन होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के ही लूज या गेन होने के कारण आपका आयंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम बेसिकली ये बात पूछे कि आयन बन ही क्यों रहा है, तो आयन बन रहा है क्योंकि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो आयंस बनेंगे क्यों, बनेंगे कब, तो आयंस तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा या जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कब होगा और इलेक्ट्रॉन गेन कब होगा, अब इस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज कब होता है और गेन कब होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे आयंस, फिर जानेंगे कटायन और फिर जानेंगे अनायन। अब इसके बारे में थोड़ी और विस्तृत जानकारी हम बोले कि आयंस का फॉर्मेशन, यानी कि जब आप फॉर्मेशन देखेंगे कि आयन का फॉर्मेशन होगा ही कब, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, या जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उस कंडीशन में आपका आयंस का फॉर्मेशन होगा। और इस कंडीशन में दो तरीके के आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। पॉजिटिव को कटायन बोल दिया गया, नेगेटिव को अनायन बोल दिया गया, और हो रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब पॉजिटिव कौन बनाएगा और नेगेटिव कौन बनाएगा, तो हम जानते हैं कि जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं, और मेटल का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनके जो लास्ट ऑर्बिट में होता है, यानी कि अगर हम बात करें लास्ट ऑर्बिट में, आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। और अगर इसी में इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6 और 7 आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। क्या करता है, गेन करता है। यानी कि जब आपका फॉर्मेशन हो रहा है आयंस का, तो वहां पे लूज और गेन होना जरूरी है। लूज कौन कर रहा है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। गेन कौन कर रहा है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये जो सोडियम है, यानी कि ये जो कटायन है, तो पॉजिटिव आयंस कब बन रहा होगा, तो कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। क्या करता है, लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन को कोई एटम लूज कब करेगा, जब उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 या 3 हो जाए। यानी कि अगर किसी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 और 3 आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो आपके एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वही क्या कहलाता है, आपका कटायंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कटायंस। और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, उनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, 1, 2 और 3 होता है। इसका मतलब कि आपका जो कटायन है वो किससे फॉर्म होते हैं, मेटल से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं, मेटल से। यानी कि कटायंस आर फॉर्म फ्रॉम मेटल्स। जितने भी कटायन है वो मेटल से बने होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटल के ही लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 और 3 होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पे। और अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या कहलाएगा, कटायंस। इन द सेम वे जब हम अनायन की बात करेंगे, तो अनायन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, गेन होता है। यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस एटम पे जो चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा, जब उसके लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, अगर इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, जिसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6 और 7 हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस एटम पे आपका जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनायंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनायंस। और हम और आप जानते हैं कि जितने भी मेटल नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल के जो लास्ट ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6 और 7 होता है। यानी कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो फॉर्म किसको करेगा, अनायन को। यानी कि जितने भी अनायंस होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके नॉन मेटल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, नॉन मेटल से। बस हो गए। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल आयन। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि आयंस कहते किसको हैं, तो जितने भी आपके एटम है जो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। आयन दो तरीके का होगा, कटायन और अनायन। कटायन आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, अनायन आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। यानी कि जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तब उसको कटायन कहा जाता है, और जब एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, तब उसको अनायन कहा जाता है।
कटायन का फॉर्मेशन मेटल से होता है, क्योंकि मेटल का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 या 3 आता है, और जिसके लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2, 3 आए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे उस जो एटम है उस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। और अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो एटम क्या कहलाएगा, कटायन। इसका मतलब कि जितने भी कटायन हैं वो सब मेटल के बने हैं। सेम तरीके से अनायंस की बात करेंगे तो अनायंस जो नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं, अनायंस बने होते हैं नॉन मेटल से, क्योंकि नॉन मेटल का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6 और 7 आता है, और अगर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6 और 7 हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनायंस बोलेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अनायंस हैं वो सब किससे बने होते हैं, नॉन मेटल से बने होते हैं। तो ये था आपका आयंस और टाइप ऑफ आयंस। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट और है इसमें कि किसी भी एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा और कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 11 है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2, 8 और 1। इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यानी कि Na, अभी ये क्या किया, जो Na है इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, माइनस कर लिए। जब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिए तो अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसमें आपका यहाँ पे भी प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें से क्या कर लिए, घटा लिए। तो जैसे ही इसमें से आप नेगेटिव हटा दिए तो इस पे एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा, उतना ही उस पे प्लस और माइनस चार्ज आएगा। बस समझ में आया। जैसे यहाँ हम लोग सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे थे, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, 1। अगर सोडियम के बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 12। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और क्या हो जाएगा, 2। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3 रहता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो अब जो मैग्नीशियम के ऊपर जो साइन आएगा वो कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था। सिंपली जितना याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब वहां पे क्या फॉर्म होगा, आपका कटायन, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, अनायन। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।